अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या खुद को साबित करने के लिए साल बदलने की ज़रूरत नहीं है। बदलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को। जितने भी गोल बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए प्रतिदिन हमें प्रयास करना है। फिर चाहे साल बदलें या ना बदलें, अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन हम खुद को तो ज़रूर बदल लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतुकेश व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष में ये मेरा पहला व्लॉग जाएगा, तो आप बताइएगा कैसा लगेगा व्लॉग आपको। और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का समय है और सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले गर्म पानी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और बॉडी को थोड़ा सा चार्ज भी कर लेता है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में थोड़ा सा गर्म पानी पी लो ना तो एनर्जी भी आ जाती है और इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी दुरुस्त रहता है। और उसके बाद स्टार्ट कर दी है एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हार्ड और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ और ना ही मुझे करना अलाउड है कुछ हेल्थ इशू के कारण। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, जैसे कि 30 मिनट तक कुछ एक्सरसाइज करूँगी, जो कि काफ़ी नॉर्मल रहती हैं। और उसके बाद फिर शुरू हो जाती है घर के काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद दुकान भी जाना रहता है। तो इस वजह से डस्टिंग, क्लीनिंग ये मैं सुबह ही करने का प्रयास करती हूँ, कि ताकि मेरा फिर दिन भर ऐसा कुछ काम बाकी ना रह जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। और अगर बच्चों का स्कूल भी रहता है ना, तब भी जल्दी उठने के साथ ये कोशिश करती हूँ कि झाड़ू और पोछा मेरा सुबह ही लग जाए। और फ़िलहाल तो अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे और उनके डैडी अभी सो रहे हैं। और कल के दिन हम गए थे दीदी के यहाँ, तो वहाँ आने आते मतलब थोड़ा सा लेट भी हो गया था, तो इसीलिए आज नींद भी थोड़ा देर से खुली। तो यहाँ पे अभी वो लोग सो ही रहे हैं, तब तक मैं उठ के अपने ये सारे काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर उन लोगों को जगाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये जो कुशन कवर मैंने बनाए थे ना, ब्लाउज़ के पीसेस से बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। बस अभी और बनाने हैं, क्योंकि मेरा मन है कलरफुल बनाने का, लेकिन इसकी लेसेस ख़त्म हो गई थी। जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम सिंपल से बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये ब्लाउज़ पीस जो है ना, वो नीचे शॉप में आया था, तो मैं लेके आई थी और फिर उसको बनाया। ये जो रनर देख रहे हैं ना, इसी टाइप के अलग अलग कलर के ये ब्लाउज़ पीसेस हैं, तो इसी के बचे हुए कपड़े से ये मैंने रनर भी बना लिया है। तो जो कुशन कवर है ना, इनको मैंने कट करके रख दिया है, अब बस उनको सिलना बाकी है। लेकिन अभी जब इसकी लेसेस आ जाए ना, तब मैं स्टार्ट करूँगी इसको सिलना। बाकी 2 बना के रख लिए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सारी चीज़ें हटा के, दरी वरी हटा के मैं करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी और उसके बाद फिर पोछा लगा लूँगी। लगातार पोछा भी लगा लो ना, तो घर एकदम साफ़ सुथरा क्लीन हो जाता है और फिर सारा दिन को हम फुर्सत हो जाते हैं। खैर, वैसे बच्चे रहते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा गंदा तो करते ही रहते हैं, लेकिन फिर देखिए उतना चलता है। बच्चों के घर में अगर एकदम से साफ़ घर भी रहे ना, तब भी मज़ा नहीं आता, तब लगता है कि बच्चे एकदम शांत हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फैला रहता है तो फिर लगता है कि हाँ, बच्चों का घर है। यहाँ पे सारे काम करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा के आने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम रहता है स्किन केयर करना। बहुत ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा सीरम, मॉइस्चराइज़र ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई फेस हो जाता है ना अगर ठंडी के दिन में। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीरम मैं यहाँ इस समय डर्मा का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डर्मा का सीरम। तो सीरम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं डर्मा का, तो यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके फेस को ये सूट करता है या नहीं। मेरे फेस में तो खैर डर्मा और सेटाफिल दोनों बहुत अच्छे तरीके से सूट करते हैं, तो मैं इन दोनों को लगा लेती हूँ। तो इस टाइम पे डर्मा चल रहा है। और उसके बाद ये जॉय का बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी लॉन्ग समय तक मतलब स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। तो इस समय दुकान पे आया था, तो मैं लेके आई थी, तो अभी मैंने यही यूज़ कर लिया अपने फेस पे। बाकी तो पॉन्ड्स की क्रीम लगा लेती हूँ, वो भी ठीक रहती है। अब इसके बाद ये बेसिक सा काम करने के बाद, आराम से कपड़े वगैरह पहनने के बाद मैं करूँगी पूजा, जो कि सुबह का ज़रूरी है, नित्य नियम है। अभी तक हस्बैंड भी मेरे जग गए हैं और वो थोड़ा सा नीचे गए हैं दूध वगैरह लेने के लिए और थोड़ा सा दुकान को देखने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए। तब तक मैं यहाँ पे अपने जो बेसिक से काम है वो निपटा लूँगी। यहाँ जितनी भी दरी वगैरह मैंने हटा के रखी थी, जितनी कालीन थी, उन सभी को लगा दूँगी। और उसके बाद फिर पूजा करने के बाद मैं बनाऊँगी खाना और उसके बाद नाश्ता थोड़ा सा।
नाश्ता वैसा बहुत ज़्यादा कुछ बनता नहीं है, थोड़ा सुबह तो जूस है, बाकी जो बच्चे को खाना है वो सारी चीज़ें बना लेती हूँ और वैसा फिर प्रॉपर खाना ही बना देती हूँ। क्योंकि दुकान चले जाओ ना तो थोड़ा बहुत फिर ये रहता है कि अभी खाना भी बनाना है, आना जाना फिर मेरा लगा रहता है। ये जो ब्लेज़र मैं आपको दिखा रही हूँ ये हस्बैंड लाए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरे पास ऑलरेडी 2 ब्लेज़र है, मैं क्या ही करूँगी ठंडे में। बस 2 महीने की बात रहती है और फिर कब हमेशा ब्लेज़र पहनना नहीं रहता है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में। सबसे पहले चढ़ाई चाय, और चाय चढ़ाने के बाद यहाँ पे देखिए पालक रखी हुई थी, जिसको मैं ऐसे पेपर में रैप करके रख देती हूँ ना, तो ठंडी के दिन में ये गलती नहीं है। अब इसके बाद एक गड्डी पालक निकाली और उसके बाद मैं बनाऊँगी पालक वाली दाल। अरहर की दाल के साथ पालक डाल के जब बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इस मौसम में थोड़ा सा पत्तेदार सब्जियाँ आती ही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप जितना हो सके उतना कंज्यूम करिए किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दाल बनी वो पालक की, और उसको बढ़िया तरीके से तड़का लगाएंगे। पालक की दाल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पालक को कट करके अरहर की दाल धुल के उसमें एक टमाटर और हल्दी नमक के साथ इसको हमें चढ़ा देना है कुकर में डाल के, और 3 से 4 विसल्स आने तक इसको हमें पका लेना है। यहाँ पे बन रही थी चाय, और चाय सर्दी में तो खैर सुबह सुबह नहाने के बाद 1 कप चाय होना ज़रूरी है, तो इससे काफ़ी अच्छा ताज़गी भी आ जाती है, एनर्जी भी मिलती है। खैर मुझे जो चाय पीते हैं, जो चाय लवर हैं, उनके लिए ये तो ज़रूरी रहता है। यहाँ पे पालक कट कर रही थी और कट करते हुए फिर चाय भी इधर बन रही है। अभी बच्चे सो रहे हैं, उनको उठाना है। छुट्टियां चल रही हैं तो ठंड में करेंगे भी क्या, थोड़ा देर तक सोते रहते हैं तो ठीक रहता है, बिस्तर पे कम से कम रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चाय बन गई है, अब चलिए चाय का आनंद ले लेते हैं, और फिर बाद में तब तक में सीटी भी आ जाएगी इसमें कुकर में, तब फिर बनाएं, तब तड़का लगाना बाकी रहेगा। चाय पीने के बाद फ्रेंड्स मैं आ गई फिर से किचन में, देखा तो दाल पक गई थी और दाल को बस लगाना है तड़का। उसके बाद आटा भी लगा के रख दिया है। अब मैं बनाऊंगी फिर थोड़ा सा चावल। तो यहाँ पर जब बच्चों को खाना होगा तो फटाफट रोटियां सेक दूंगी, और उसके बाद फिर चावल में ऐसा नहीं कि बस तुरंत लगा देती हूँ, चावल भिगा के कुकर में डाल देती हूँ, और जब खाना रहता है तो 1 सीटी लगने के बस तुरंत ये चावल बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि देखिए नीचे दुकान में कब कस्टमर आ जाए पता ही नहीं चलता है ना, तो फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। तो अगर आप भी थोड़ा सा बिजी हैं और आप सोचते हैं कि बच्चों को गर्मा गर्म चावल वगैरह मिल जाए ना, तो फिर ये करिए कि कुकर में डाल के पानी डाल के चढ़ा दीजिए, और फिर जब ज़रूरत हो तब फिर उसमें तुरंत गैस जला के 1 विसल आने तक चावल पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने यूज़ किया लहसुन, प्याज और थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च का। बस बेसिक से ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हमें इसे तड़का लगा देना है, और ये पालक वाली दाल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स जैसे ही नया साल आता है ना, सब लोग अपने अपने नए नए गोल्स बनाने सेट कर देते हैं। तो आपने क्या गोल बनाया वो आप ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे हिसाब से साल पुराना हो या नया, अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के लक्ष्य हमको बनाने चाहिए, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास भी करते रहना चाहिए। और वो प्रयास ऐसे होने चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास की ओर न जाएं, एकदम सरल साफ सुथरा रास्ता अपनाएं, ताकि हम उस गोल को पाने के लिए निरंतर काम भी कर सकें। हम क्या करते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े गोल बना लेते हैं, और जब वो हम उस गोल को 2-4 दिन नहीं अचीव कर पाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा कठिन रास्ता रहता है ना, तो हम फिर उसको निरंतर उस काम को कर भी नहीं पाते हैं। तो जब भी आप किसी काम को करने के बारे में सोचें या कुछ लक्ष्य बनाएं अपना, तो जो रास्ता बना तय करना है, यानी कि जो हमारे काम हैं उनको हमेशा सरल तरीके से रखें। जैसे कि अगर आपको वेट लॉस जर्नी में जाना है, आपको 20 किलो 30 किलो वेट लॉस करना है, तो आप ये जर्नी बना सकते हो कि इस महीने आपको 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो तक वेट लॉस आप करो। या फिर ये कह सकते हो कि खुद को अच्छा स्वस्थ बनाने को लेके हम कुछ काम कर रहे हैं ना, तो उसको छोटे छोटे भागों में आप बांट सकते हो। या फिर किसी काम को आपको करना है, उस काम को प्राप्त करने
करने के लिए, उस काम को करने के लिए आप छोटे छोटे भागों में बांट सकते हो। यहाँ पे जूस वगैरह बच्चों को देने के बाद मैं आ गई नीचे शॉप में, और देखिए अभी कपड़े तरफ थोड़ा सा कस्टमर थे और इधर मेरी कॉस्मेटिक तरफ अभी सन्नाटा था। ठंडियों के दिन में कॉस्मेटिक की शॉप थोड़ा सा कम रन रहती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नए साल का ये नया व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।